अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। कराची में एक बार फिर स्मगलिंग का माल आना शुरू हो गया है। यानी शहर की पूरी मार्केटों में स्मगलिंग का माल दस्तयाब है। बोलो जी, तुम क्या क्या खरीदोगे। माजी में बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, कुछ अर्सा कब्ल की बात है, ताजिरों ने बड़ा एहतजाज किया था आर्मी चीफ के सामने और इससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा था। और इसके बाद हसास इदारों ने बड़ी सख्त फील्डिंग और पिकटें लगा दी थी दाखिली और खारजी रास्तों पर, जिसके बाद स्मगलिंग जो है वो 100% से 20% पे रह गई थी। ऑयल और डीजल के बड़े स्मगलर जीरो होकर रह गए। दीगर अशिया स्मगलिंग करने वाले वो भी घरों पर रह गए। लेकिन जब भी कभी सख्ती होती है तो शातिर स्मगलर जो हैं कोई नित नए रास्ते बना ही लेते हैं। उसी तरह बड़े स्मगलर्स तो गायब हो गए, लेकिन कुछ बड़े स्मगलर्स रह गए और कुछ छोटे स्मगलर्स जो हैं वो भरपूर तरीके से अपनी कार्रवाई सरअंजाम दे रहे हैं। मालूम ये हुआ है कि कराची की मार्केटों में एक बार फिर स्मगलिंग का सामान, जो ईरानी स्मगलिंग का सामान है, वो भरपूर तरीके से फराहम किया जा रहा है। जिसमें अगर बात की जाए तो होती मार्केट है, जामा क्लाथ है, तारिक रोड है, खारादर की मार्केट है, उसके अलावा दीगर मार्केटों में रोज की 25 से 30 सुजुकियां कराची शहर में ये स्मगलिंग का माल सप्लाई करती है। अब ये स्मगलिंग कर कौन रहा है? अगर बड़ी बात की जाए तो एक मामा का नाम बड़ा सर फहरिस्त है, जो सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक बिरोही हैं, वो भी सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद नाम लिया जाए तो दिलावर है, नकीब है। उसके अलावा अगर बात की जाए सलीम, रहमत मेंगल और जेबी है। जेबी जो है वो डीजल का काम देखता है, उसका डीजल और पेट्रोल ना रुका। तरीका वारदात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रहमत मेंगल और जो सलीम है, ये लियादी में खुश्क दूध जो ईरानी होता है उस समेत दीगर चीज़ें सप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो है कपड़ा, मार्केट का कपड़ा, ये तमाम शहर में सप्लाई हो रहा है इन मार्केटों के अंदर। तो ये हब पे आता है यूसुफगढ़ टर्मिनल पे और सच्चल के इलाके में टर्मिनल पर आता है, वहाँ से सुजुकियों में शिफ्ट होता है। छोटे मोटे जो हैं सियाने जिसे स्मगलर कह सकते हैं, वो रक्षाओं में भी माल भर देते हैं और ये मार्केटों में चलते हैं। अब तरीक़ेकार ये है कि गाड़ियाँ आती हैं। अब इसमें सिर्फ पुलिस को आप मौजूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि पुलिस की एजेंसियाँ जो है, पुलिस की वो एजेंसियाँ फ़ी गाड़ी 20,000 रुपया लेती। अब 25 से 30 गाड़ियाँ हैं और जो लाइन है उनकी 20,000 के हिसाब से आप लगा लें कितने पैसे बनते हैं। और जो लाइनें हैं पुलिस की, हफ्ता भी बंधा हुआ है, लाखों रुपए हफ्ता है। बहुत सी जगहों पे थानों को कुछ भी नहीं मिलता। DIGs, SSPs की डायरेक्ट लाइनें हैं, उनके बीटर्स जो हैं या उनके खासुल खास चाहिए जिन्हें कहते हैं, वो मुबैना तौर के ऊपर उनसे डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। उनकी कहीं भी गाड़ी पकड़ी जाए फौरन थानों को फ़ोन जाएगा, उस गाड़ी छूट जाएगी। इसी तरीके से अब मामला ये है कि हब से कैसे निकलती हैं गाड़ियाँ या सच्चल में टर्मिनल तक कैसे पहुँचती हैं। कस्टम अफसरान भी यकीनन मुलविस हैं, ये भी एक टेक्निक है। लेकिन ये शहर के अंदर पूरी स्मगलिंग का माल सप्लाई करते हो, लाखों रुपए पुलिस को, कस्टम्स को देते, जिसके बाद मुबैना तौर पर ये गाड़ियाँ शहर में अपना तमाम सामान सप्लाई करती हैं। आप जाके देख लें,
कोई ऐसा सामान जो आपको न मिले, ज्वेलरी तक, जो भारतीय ज्वेलरी है वो बोल्टन मार्केट में मिल रही है। कैसे आ रही है कराची? भारत से तिजारत बंद है, दुबई जाती है, दुबई से स्मगल होकर आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा नाम था जावेद, जो ये काम करता था, अभी भी करता ही होगा लाजमी। ज्वेलरी आ रही है तो कैसे आ रही है? तो हम आपको अगली किस्त में ये बताएंगे कि कस्टम के कौन कौन अफसरान मुलविस हैं, पुलिस के कौन कौन अफसरान मुलविस हैं, आला अफसरान किनको ये पैसा जा रहा है, छोटे लेवल पे किनको पैसा जा रहा है, बीटर्स कौन कौन है, ये आपको अगली किस्त में बताएंगे। लेकिन बड़े स्मगलर तो छुप चुके हैं, हसास इदारों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, लेकिन ये इस लेवल के स्मगलर्स अब भी सरगर्म है। इनकी गाड़ियों का नंबर तक हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।